यादव ने रिजाइन कर दिया, हमारे साथ हैं वो। सर, आपने रिजाइन किया है, पहले भी आप लगातार हुड्डा के खिलाफ बोलते रहे हैं, अब आपने रिजाइन किया, ये फैसला क्यों लिया? ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने आप को सफोकेट फील कर रहा था और मैं चाह रहा था कि एज ए फ्री बर्ड में काम करूं और मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के सिपाही के तौर पे काम करूंगा मैं। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो। जो हमने हार हुई हमारे लोकसभा में, उससे हमें सबक लेना चाहिए था और अपनी वर्किंग में कुछ चेंज लाना चाहिए था। वो चेंज नहीं आया और मैं समझता हूं कि अगर हम चेंज लाते हैं तो बेहतर रहेगा। पिछले 10 साल से आप सरकार में हैं, तब आपने क्यों डिसीजन नहीं लिया? अब आप, ये भी एलिगेशन आपके ऊपर लग रहा है कि आप अपने बेटे के लिए पहले लोकसभा मांग रहे थे, अब विधानसभा मांग रहे हैं। ये सब बातें गलत हैं। उसको टिकट नहीं भी मिलेगी तब भी हम कांग्रेस में रहेंगे। टिकट वो मांग रहा होगा, उसने अप्लाई किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दबाव डालूंगा। तो लोकसभा का टिकट मिला तब हमने कांग्रेस की मदद की, तब की हमने उसको टिकट नहीं मिली थी तब भी हमने काम किया। हमने जब भी मुद्दा उठाया है वो लोगों के हित में उठाया है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो। उस मामले हमने उस टाइम में ये मामला उठाया था कि लैंड एक्विजिशन की जो बात है वो 1885 की जो एक्ट है, जबरन लैंड एक्विजिशन नहीं होना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी की हमने बात उठाई। उस टाइम आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया जो आप ले रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। यूनिवर्सिटी के मामले में भी जो है हमने मामला उठाया, यूनिवर्सिटी हमारी बनी, हाईकमांड ने हमारी बात सुनी और यूनिवर्सिटी बनी। और उस वक्त भी मैं इस्तीफा देना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त जो है हमारे जो एडवाइजर हैं उन्होंने मुझे कहा था कि 3 महीने बाद आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा। जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर इरिगेशन जो महकमा लिया गया है वो आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3 साल हो गए हैं, मेरे को वही महकमा, मेरे को मेरी जो प्रेस्टीज थी, जो जिसपे जो ठेस पहुंची थी, वो उसका समाधान नहीं किया गया। जो एलिगेशन आप हुड्डा के ऊपर लगा रहे हैं, यही राव इंद्रजीत ने लगाए थे, वो बीजेपी में चले गए। हमारी शैलजा भी एलिगेशन लगाती रही हैं, बहुत सारे और लीडर भी एलिगेशन लगाते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हुड्डा को पद से हटा देना चाहिए, आप मानते हैं? मैंने कभी ये नहीं मांग करी उनको पद से हटाया जाए। ये हाईकमांड का काम है पद से हटाना या नहीं हटाना। ये जब वो पूरे हरियाणा की डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना हटाया जाए, क्योंकि बाकी डिमांड भी तो यही है। ये काम हाईकमांड ने करना है, उन्हें देखना है कि पार्टी के बेहतरी के लिए क्या है। तो आप मीडिया में क्यों आए? आप हाईकमांड के पास क्यों नहीं गए? मीडिया में आना तो पार्टी में तो होता है कि आप समय आ गए, आप पूछने के लिए मैं क्या करूं? मैं नहीं, आपको हाईकमांड के पास जाना चाहिए था अगर आपको लगता है कि सब कुछ हाईकमांड है। मैंने आपको न्योता तो नहीं दिया था यहाँ आने का, ना मैंने आपको बुलाया। आप आए तो फिर अगर आपको कोई बात पूछ रहे हैं, कोई बात, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने कहा कि हाईकमांड ऑल इन ऑल है, तो आप हाईकमांड के पास क्यों नहीं गए? मैं उनसे ही मिलता रहा हूँ। एंटनी कमेटी के सामने थी, उनके सामने अपनी सारी बातें मैंने रखी वहाँ। ये नहीं हमने कोई बात नहीं रखी, वहां हमने बातें रखी थी। अभी कोई डिसीजन है आपका कि अगर नहीं सुनेगी, हाईकमांड भी नहीं सुनती, तो आने वाले दिनों में कोई और पार्टी? कोई मतलब नहीं कि दूसरी पार्टी में जाने का। कांग्रेस पार्टी ही मेरी पार्टी है। जब तक जनता हूं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। टिकट मिले या ना मिले कांग्रेस में रहेंगे, पद मिले ना मिले कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस ही मेरी सब कुछ है। जो मुझे नाम मिला है कांग्रेस की वजह से मिला है। और जो भी मेरे पिता भी कांग्रेसमैन थे, 3 टर्म वो एमएलए रहे, 6 टर्म एमएलए मैं रहा हूं, मैं 1 टर्म मेरे चाचा रहे एमएलए। तो ये बात नहीं है कोई हमें कांग्रेस में नए हैं। तो अभी विधानसभा इलेक्शन आ रही है, वो हुड्डा की अगुवाई में लड़ी जाएगी, तो आप तैयार हैं? हुड्डा को लीडर मानने के लिए तैयार है जब आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही हरियाणा में? ना तो उनके कहने से वोट कटती है ना बढ़ती है। अगर मैं बनता हूं तो अपने दम से बनता हूं मैं। आपको लगता नहीं कोई अच्छा लीडर आए हरियाणा में अगर हुड्डा ने डेवलपमेंट नहीं की, नौकरियों में भेदभाव किया है? अपने आप में नेता हूं मैं 6 दफा लगातार बना एमएलए। मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं है जो मुझे जिताएगा। तो आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ये हाईकमांड ने सोचना है कि मैं कुछ साधु संत हूं क्या? मैं साधु संत थोड़ी ना हूं। अगर मेरे को मौका देंगे तो उसमें मुझे क्या एतराज है? अगर हाईकमांड कहेगी कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो आप होंगे? अगर हाईकमांड मौका देती है तो मैं पीछे क्यों हटूंगा मैं? तो ये थे कैप्टन अजय यादव, जो पहले भी एलिगेशन लगा चुके हैं। अभी बहुत सारे और लीडरों ने भी एलिगेशन लगाए, हुड्डा की लीडरशिप को चैलेंज किया। उन्होंने भी आज हुड्डा की लीडरशिप को चैलेंज करके रिजाइन दे दिया। उनका कहना है कि हाईकमांड डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति क्या होगी।
यादविंदर सिंह, ABP न्यूज, चंडीगढ़।